ओके सो वन मोर स्टैंड अप कॉमेडियन प्रेजेंट हियर। ये देखिए पहले ही खड़े हो गए आ रहे हैं। पहले मुझे नाम तो अनाउंस करने दीजिए। अंश जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाय, आई एम अंश और मैं थोड़ा स्टेज पे आके नर्वस ही आता हूँ, लेकिन फिर जब मैंने अब बच्चे को आके देखा ना तब मैं डिमोटिवेट भी हुआ कि मोटिवेट भी हुआ, क्योंकि उस उम्र में मैं पार्टी कर देता था उस क्लास में। और पार्टी करने के बाद बच्चे क्या करते थे, आधा पादा किसने पादा, राम जी का घोड़ा, और हमेशा राह मेरे पे ही आया है। तो ये मेरा सेकंड टाइम है, थोड़ा मैं ज़्यादा नर्वस हूँ। हाँ, तो बचपन से मैं बहुत ज़्यादा बुली किया गया हूँ, बचपन से बहुत ज़्यादा बुली किया गया हूँ। और ये बात मुझे बड़े पता चली है, क्योंकि बचपन में ये वर्ड ने बताया था बुली होता क्या है। तो लगता था मुझे कि मैं ताया जैन पे ईशान, जानते ईशान, ताया जैन मूवी पे ईशान, तो लगता था मैं ईशान जैसा, क्योंकि मैं दांत बाहर था, टैलेंट अंदर था। लेकिन मेरे दांत तो बाहर ही रह गए और उसका टैलेंट बाहर आ गया, लेकिन मैं टैलेंट बाहर आ ही नहीं पाया। मैं ढूंढता रहा कब आमिर खान आए, आमिर खान आए, लेकिन कभी वैसे टीचर आ ही नहीं पाए मेरी लाइफ में। फिर मैं गया अब मैं सोचा अब 12th तो हो गया है, अब ना पढ़ाई में भी अच्छा रह नहीं पाया हूँ। मतलब बचपन में पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बचपन खत्म हो गया, अच्छाई खत्म हो गई। अब तो पढ़ाई में जब देखो जरूरी पढ़ाई कब होती है, बड़े होके। लेकिन मैं क्या था, उल्टा है। मतलब कि सब होते हैं कि नीचे से ऊपर आते हैं, मैं ऊपर से नीचे आता हूँ। बचपन में फर्स्ट, बड़े होते होते सेकंड, फिर धीरे धीरे अब रैंक और बैक। अब मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, और मेरी फर्स्ट बार में मैथ में बैक आई है। और बेस्ट में इंटर तक के मैथ्स में रहा हूँ, और मेरी बैक किसमें आई, मैथ में। और सेकंड सेमेस्टर में फिर मैथ में बैक आई। मतलब कि मेरे दो बैक आ चुकी हैं। और मैं होता नहीं कि मैं गिरता जा रहा हूँ, तो मैं सोचा अब टैलेंट ढूंढना पड़ेगा। तो टैलेंट ढूंढने में गया अपने प्रोडक्शन हाउस के पास, मेरी माँ। मैं गया अपने प्रोडक्शन हाउस के पास मेरी माँ के पास। मैंने उनसे पूछा, मम्मी मैं गाना गा लूँ? मम्मी की फटी बात ऐसी आवाज़ तुम्हारी, लोग हंसेंगे। मैंने कहा मम्मी मैं डांस कर लूँ? मम्मी कही अरे यार लोग हंसेंगे। तो मैंने कहा मम्मी कॉमेडी कर लूँ? कहीं अरे यार लोग हंसेंगे। तो मैंने कहा थैंक यू मम्मी, तो कॉमेडी करने में आ गया। तो देखिए कॉमेडी करने में आ गया। अब मैं 3 महीने बाद पैदा हुआ हूँ। जब 3 बहनों के बाद अब पैदा होते बहुत दिक्कतें तो होती ही हैं। छोटे कपड़े तो नॉर्मल सी बात है। मेरे घर वाले अल्ट्रा वो हैं, इतने बड़े बड़े मेरे बाल करवा दिए। मेरा उन्होंने मुंडन नहीं करवाया, पता नहीं कौन से भगवान माने थे वो लोग कि मेरा मुंडन नहीं करवाया। तो मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे, तो अगल बगल वालों को लगता था कि मेरी 4 बहनें हैं, और चौथी का नाम अंशिका है। और ये बात का खुलासा हुआ नवरात्रि में, जब मैं बना था लंगूर। मैं लंगूर बन के गया। नवरात्रि जानते नहीं आप लोग? जानते हैं ना? तो लंगूर होता है ना, उसमें मुझे लंगूर बना के ले गए। एक फ्रॉक बनाई और बाल बड़े बड़े लंगूर बना के ले गए। जब आंटी वहाँ काउंट करने लगी 1 2 3 4 तक, यहाँ पे 10 लड़कियाँ कैसे हैं। एक लड़की को बाहर निकाला, कहीं मुझे बाहर निकाला, कहीं 10वीं लड़की कौन है। फिर उनको मेरी मम्मी ने बताया कि लड़का है, और इसे लंगूर बना के लाए हैं। और देखिए अब यह गैस करिए कि मेरी 3 बहनें थी बहुत। अब बताइए मेरी साइकिल कौन से कलर की होगी? पिंक नहीं, पिंक प्लस ब्राउन, क्योंकि ब्राउन कलर की वो जंग थी। क्योंकि पहले सबसे बड़ी दीदी, फिर वो, अब तो जंग लगी जाएगी ना। और जंग के साथ साथ उसके ब्रेक के घुटके थे वो घिस चुके थे, कि ब्रेक लगता था नहीं, और उसके स्टैंड भी नहीं था। इतनी सारी दिक्कतें थी, मैं क्या बताऊं। जब मैं साइकिल से बस जा रहा था मैं, और एक मेरे अंकल तो कहते साइकिल या बाइक को कभी तेज चलानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप जल्दी पहुंच जाते हैं ऊपर। और मैं गिरा तो गिरा साइकिल से गिरा। मैं अगर साइकिल से गिरा, इतनी बेइज्जती मेरी। और साइकिल से गिरने के बाद लड़कों के लिए सिंपैथी बहुत कम है इंडिया में, उतनी ही है जितनी मिडिल क्लास है, परिवार है, प्राइवेसी उतनी कम है। मतलब कि मैं गिरा तो लड़के, मैं उठाने बजाय मैं गिर गया साइकिल से, क्योंकि ब्रेक था नहीं, और मैं बहुत तेज ला था, और तेज ला ब्रेक था नहीं, लगा ब्रेक लगा नहीं, गिर गया मैं। और गिरने के बाद अंकल लगा, सब घेर लिए, वाह और तेज चलाओ, मजा आ गया, और तेज चलाओ। और ऊपर से एक अंकल आ गए। हमारे यहाँ भी एक बार लड़का ऐसे ही गिरा था, अब वो नहीं रहा। मैं तुरंत उठ गया, भाई। फिर मैंने उसको गाली दी मन में, क्योंकि कमजोर इंसान की पहचान होती है ना, वो मन में तय करता है कि हाँ भाई मारूंगा, वहां जाके फट जाती है, यही बात रहती है। तो ऐसे करता रहा। लेकिन देखिए कॉमेडी में आपके दोस्तों का हाथ बहुत अच्छा रहता है। दोस्त नहीं होंगे तो कॉमेडी आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिंदगी बर्बाद किसने करी है? दोस्तों ने। और किसको बताएंगे आके आप लोग कि मैं बर्बाद हुआ, भाई बर्बाद हूँ तभी तो यहाँ पे आ पाया हूँ, वरना तो पढ़ाई कर रहा होता। तो दोस्तों मेरी बचपन में क्या प्रॉब्लम थी, मेरी आंखें दिक्कत थी, मेरे लग मैं दूर का दिखता ही था। और ये मुझे पता चला एक इंसिडेंट से। मैं हाई स्कूल में आया, मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तुझे देख रही है। और वो लड़की मुझे नहीं देख रही थी, तुझे देख रही। और बात लड़की अगर नहीं पढ़ना चाह भी रही होगी, लड़के भाभी। क्लास में एंट्री कर दी,
बस अंश 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 शुरू सब लोग। मैम कहते तुम्हारा नाम क्यों ले रहे हैं? वो लड़की जान जाएगी कि अंश के लिए आई है वो लड़की, अंश अंश अंश। ये कहते कहते फिर जब मुझे मेरे दोस्त कह रहे हैं यार कि देख रही है, लेकिन मैं देखा मेरे पास आ रही तब तो मुझे कभी नहीं देख रही है, दूर से देख रहे हैं भाई तुमको देख रही स्माइल कर रही है। लेकिन फिर दोस्त कह रहे हैं कि भाई पास में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि पति हो ना शर्माती है तुमसे। हमने कहा अच्छा, हमने कहा भाई मैं तो मान लिया भाई। वो पहली और आखिरी बार मैंने दोस्तों मैंने भरोसा किया था, क्योंकि मैंने भी उससे ज़्यादा दिल की बात मैंने अपने कह दी कि हाँ भाई मैं तुमसे ये कह दिया मैंने, तो उसने भी हाँ कर दी प्रिंसिपल के सामने आके कि सर ये लड़का मुझे बहुत छेड़ रहा है। और छेड़ने के साथ इसके दोस्त मुझे भाभी अभी कहते हैं, भाभी कहते और घर लो कहते हैं। तब मैंने तुरंत ही जाके अपना आई टेस्ट कराया है, तब पता चला मेरा -2.5 हो चुका है और अभी इतना नंबर हो गया है कि अब रुक नहीं सकता है। अगर मैं चाहता मैं घरवाले अगर सपोर्ट करते तो नंबर में रुक जाता। कैसे? बचपन में छोटा था, जहाँ तक कि मैं 6-7 में था, मम्मी से कहा मम्मी टीवी मुझे साफ दिख नहीं रही है तो कहीं पास से बैठ के देख लो। मैं पास से बैठ के देख लिया और ख़राब हो गई। मैं और पास से देख लिया, उनको लगता था कि सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन मेरी तो वाट लगी ना। अब डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम्हारी आंखें इससे अब कम नहीं होगा नंबर, ऐसे कुछ भी करके तुम्हारा नंबर बढ़ता ही रहेगा। तो मैंने चश्मा लगाना शुरू कर दिया है। और आपको पता है मेरे दोस्त अलग ही बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जेंडर कितने होते हैं? 2। कौन से होते हैं? जेंडर कितने होते हैं? मेल फीमेल। हमारे यहाँ अलग ही गे और लेस्बियन 2 होते हैं। कैसे? लड़कियां हैं, लड़कों क्या पसंद होते हैं? लड़के पसंद होते हैं। और जिनको लड़के पसंद होते हैं क्या होते हैं? गे। लड़के हैं, हम लोग क्या पसंद हैं? लड़कियां। तो हम जिसको लड़के पसंद है क्या होते हैं? लेस्बियन। बस 2 जेंडर हैं हम लोग के। दोस्त मतलब अलग ही चुतिया पे कर रहे हैं कि भाई मुझे पता भी नहीं क्या है क्यों रहे हैं। और दुनिया में 50% से ज़्यादा पोल्यूशन पता किस वजह होता है? लड़कों की वजह से। हम लोग घूम रहे, पता नहीं क्यों घूम रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ आओ भाई, घर आओ। घर आ गए, बाइक पे बैठ लिए, चल रही बाइक, चल रही, लड़की देख लिए, घूमे, चक्कर। जब तक उसको घर तक छोड़ नहीं जाएंगे, उसके भाई से ज़्यादा हम लोग प्राइवेसी देते हैं लड़कियों को कि इतने उनको बताते हैं कि हाँ भाई तुम घर ले जाओ। छोड़ के घर तक, भी आंखों से घर तक छोड़ाते लड़के, आंखों से ये। और लड़का अगर कोई है, अगर असली लड़का है, अगर रास्ते में, जैसे कि मैं यहाँ से कहीं जा रहा हूँ, ठीक, तो रास्ते में जितनी अच्छी लड़कियाँ पड़ेंगी सबको मैं देख चुका हूँ। हाँ, और कोई पूछेगा नहीं। और कोई अगर पूछ लिया कि लड़की कहाँ थी, देखा तुमने, मैं बता दूंगा हाँ भाई लड़कियों ने पक्का देखा था। भले और कोई, लेकिन लड़कियों को तो जरूर हर लड़के देखते रहते हैं। और लड़कियों वाली बात है, लड़कियों में हमेशा बहुत पीछे रहा हूँ मामलों में। अब पता नहीं शकल खराब है, किस्मत, या दोनों खराब है मेरी, दोनों ही खराब है। यही शकल तो ज़्यादा खराब है। तो प्रॉब्लम ये रही ना कि लड़के के मामले में बहुत पीछे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आया था कॉमेडी करने के लिए, लेकिन शायरी सुन के मेरे मन करा शायरी करने का, क्योंकि दिल तो मैं कभी टूटा है नहीं, लेकिन जबरदस्ती दिल टूटे आशिक भाई नहीं टूटा मेरा दिल। कहेंगे हर सबके साथ तो हुआ होता है, मेरे साथ नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ हो जाए, बाद में तोड़ दे, आई डोंट केयर। लेकिन पहले तो कुछ साल तो कुछ लम्हे तो बिता ले मेरे साथ में, लेकिन नहीं, मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा है। रोज रात में 12 बजे जगता हूँ, 12 बजे जग रहा हूँ। लोग क्यों जगते 12 बजे? या तो पढ़ाई कर रहे होंगे या बातें कर रहे होंगे। मैं कर रहा हूँ हाउ टू इनिशिएट टॉकिंग विद गर्ल्स, लड़की कैसे पटाएं, लड़की से कैसे बात शुरू करें। और उसमें आ भी क्या रहा है, ये नींबू नमक पानी मिर्च मिला के रात में सो जाएं, लड़की आप पे कदमों में गिर जाएगी। ये बातें। और कहीं आपने लड़कियों, अब फिर मैं टिप्स पढ़ रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल, ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम है ना मेरी, तो मैं सीखने लगा कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा हूँ कि लड़की कैसे हाय हेलो करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैंने पूरा सीख लिया। सीख के मैं 12 बजे से मैं 4 बजे सीखा, और 4 बजे सोने जा रहा था, टॉयलेट जा रहा था, बस फ़ोन लेके टॉयलेट गया। मैं टॉयलेट से निकल थे, बाबा देख लिए मेरे। बाबा से जल्दी उठ जाते हैं। वो कहीं लड़का इतनी जल्दी उठ गया, लाइटें ऑन कर दी, वाह भाई लड़का जल्दी उठ गया, बैठ पढ़ने बैठा दिए, एंड बैठ के पढ़ाई करो 4 बजे। तब मुझे याद आया कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल तो सीख ली, मैं कोई लड़की तो है नहीं मेरे पास। मैं डेट के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ, मगर मैं तो सिंगल हूँ। यही सब मेरी दिक्कतें हैं। और मैं थैंक यू, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बाय बाय। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया तुमने। मुझे नहीं पता था विजडम के बच्चों में इतना टैलेंट है। हाँ, वही मैं सोचूं कि मैं भी उसी स्कूल से पढ़ी हूँ, मुझे तो कोई टैलेंटेड नहीं दिखा। अभी इन्होंने मुझे बताया कि आप नहीं, मैं हूँ, मुझे छोड़ करके। नहीं, आप देख तो मेरी तरफ रहे थे। ओके।